कैमरे के पीछे देव हैं, मैं आनंद। स्वागत है आपका YouTube परिवार देव आनंद 2212 में। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे झारखंड सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है, सोरेन सरकार की मैया सम्मान योजना, उसके बारे में कि उसकी अगली किस्त कब आएगी, अगर जिन माताएं बहनों का जो किस्त नहीं आया है उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ इस वीडियो में आखिरी तक। तो सभी जो भी माताएं बहने हैं उनके खाते में अब जो है 9वीं किस्त जाने वाली है। लगभग 8 किस्त जो है मिल चुकी है और बहुत सी ऐसी माताएं बहने हैं जिनको नहीं भी मिला हुआ है, लेकिन अभी जो है फिलहाल में 9वीं किस्त जो है जारी होने वाली है। जो सोरेन सरकार की जो महत्वाकांक्षी योजना है मैया सम्मान योजना, बहुत ही जल्द उसको लेकर के सोरेन सरकार ने 3 दिन का जो है वो नोटिस जारी किया हुआ है। उसके लिए माताएं बहनों को क्या करना होगा, उसके लिए शिविर का भी आयोजन होने वाला है। और लगभग जितनी भी माताएं बहने हैं जिनका भी जो 9वीं किस्त जाने वाली है उनको यह जो है सरकार की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। अगर आपके बैंक में आधार सीडिंग, अगर आधार कार्ड बैंक में अगर नहीं एक्टिव है या फिर आधार कार्ड बैंक से लिंक नहीं है तो उन माताएं बहनों का पैसा जो है मार्च तक तो सरकार की तरफ से छूट था, उनका पैसा चला गया, लेकिन आगे से उन माताएं बहनों का पैसा नहीं जाएगा। इस पर सरकार ने पूरा जो है स्पष्ट और साफ रूप से कह दिया है। और सबसे बड़ी बात कि जिन माताएं बहनों का पैसा जो है नहीं जा पा रहा है या तो उनको पहले से ही पैसे जो है नहीं गए हैं, तो वो शिविर का जो आयोजन होने वाला है 29 तारीख को शिविर का आयोजन होने वाला है। उसमें आप जो है जरूर जाए शिविर में, अपने आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट जो भी वहां पर मांगे जाए उनको प्रस्तुत करें और अपनी समस्या वहां पर जरूर बताएं। और जो 9वीं किस्त जाने वाली है माताएं बहनों की, वो बहुत ही जल्द जो है जाने वाली है और लगभग कहा जा रहा है कि मई में जो है शुरू हो जाएगा उनका पैसा जाना जो है। और जिनकी 9वीं जो है सरकार की तरफ से कहा गया है कि आधार सीडिंग भी एक्टिव होना जरूरी है और आधार बैंक से आधार लिंक होना भी बहुत ही जरूरी है। अब इन दोनों में समझ लेते हैं, बहुत सारी हमारी माताएं बहनें वो आधार लिंक और आधार सीडिंग यानी डीबीटी उसको ये समझ नहीं पाती हैं। मैं दोनों में अंतर जो स्पष्ट कर देता हूं। जो आधार लिंक होता है, सबसे पहले आधार लिंक और आधार सीडिंग दोनों में से सब जो है बारी बारी से समझ लेते हैं दोनों चीजें हैं क्या और जरूरी क्यों है। आधार लिंक जो होता है सबसे पहले जान लेते हैं। आधार लिंक एक वह प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए हमारे माताएं बहनें या जो भी भाई अगर हमें देख रहे हैं, आधार लिंक वह प्रक्रिया है जैसे मान लीजिए कि हमारे पास या आपके पास अगर कोई 4 बैंक अकाउंट है तो उन चारों बैंक अकाउंट से हम अपने आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं और इसके जरिए हम और आप कहीं भी या ग्राहक सेवा केंद्र या सीएससी सेंटर से आधार फिंगरप्रिंट से हम पैसे को निकाल सकते हैं। हमें उसके लिए किसी एटीएम कार्ड की जरूरत नहीं, हमें उसके लिए पासबुक की जरूरत नहीं, सिर्फ आधार नंबर चाहिए और आपका जो है फिंगर से आप पैसे निकाल सकते हैं किसी कहीं से भी, बैंक के अलावा भी कहीं से बाहरी जगह से, ग्राहक सेवा केंद्र जो भी होते हैं या सीएससी सेंटर, इसको बोलते हैं आधार लिंक। जैसे आपके 4 बैंक हैं तो आप चाहें तो चारों के चारों बैंक से आधार लिंक करा सकते हैं और चारों का पैसा जो है ग्राहक सेवा केंद्र से भी आप निकाल सकते हैं, बैंक ना जाए बिना भी। और दूसरा जो है प्रक्रिया होती है आधार सीडिंग। तो आधार सीडिंग वह प्रक्रिया है जैसे हमारे और आपके पास अगर 4 बैंक अकाउंट है तो हम चारों से आधार सीडिंग नहीं कर सकते हैं, किसी एक बैंक से ही आधार सीडिंग कर सकते हैं। और वह यह प्रक्रिया जो है अगर आप एक्टिव नहीं है, डीबीटी आधार सीडिंग अगर एक्टिव नहीं है और आधार कार्ड लिंक नहीं है तो ध्यान रखें आपका पैसा जो है 9वीं किस्त की राशि सरकार ने स्पष्ट रूप से कह दिया है कि आपके खाते में नहीं भेजा जाएगा और लाभुकों के नाम जो है हटा दिए जाएंगे। जो है लाभुकों के जो भी लाभुक हैं वो इसके लिए जो है अपात्र माने जाएंगे। और जो आधार सीडिंग प्रक्रिया है, 4 बैंक अकाउंट है जैसे, तो किसी एक बैंक अकाउंट से ही हम आधार सीडिंग एक्टिवेट कर सकते हैं, जो है ऐड कर सकते हैं। आधार सीडिंग में होता क्या है, आधार सीडिंग का जो है हम अगर आसान भाषा में कहें तो जैसे हमें और आपको कहीं से भी अगर पैसे जो है मंगवा लेने हैं या तो कोई अगर हमें पैसे ट्रांसफर करता है या हमें आ रहा है आपको, तो वो हमसे क्या लेता है जो है अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, फिर वो पैसे आप हमारे और आपके खाते में ट्रांसफर कर देता है। तो यही सरकार की यही योजना है कि आपके सिर्फ और सिर्फ आधार कार्ड के नंबर से ही आपके अकाउंट में पैसे भेज दिए जाएंगे। वहां पर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जो है ना अकाउंट नंबर देना है, ना सीआईएफ नंबर देना है, ना ही जो है आपको आईएफएससी कोड देना है। सीधे आपके आधार कार्ड के नंबर से ही सीधे
आपके खाते में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। और यह प्रक्रिया जो है आधार सीडिंग प्रक्रिया है, यह सरकारी योजनाओं का जो भी लाभ मिलता है सार्वजनिक रूप से लोगों के समाज के हित के लिए जो योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे स्कॉलरशिप हो गया, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना हो गया, जैसे अभी मैया सम्मान योजना भी है, बहुत सारी योजनाएं हैं जो सरकार के द्वारा लोगों के हितों के लिए चलाए जाते हैं बिना किसी बिचौलिए के आप तक पहुंच सके। इसमें मैया सम्मान योजना में भी बहुत सारी धोखाधड़ी जो है सामने आ रही थी कि आधार कार्ड तो किसी और का अलग पात्र का है, लेकिन जो बैंक अकाउंट है वो किसी और के अकाउंट में चला जा रहा है पैसे। इस तरह की जो भी धोखाधड़ियां थी सरकार ने उनको पूर्ण रूप से लगाम लगा दिया है। अब इस तरह की लोग जो है इस योजना का लाभ नहीं ले पाएंगे। इस योजना का लाभ जो सही रूप से जो पात्र लोग हैं उनको दिया जाएगा। तो इसके लिए 29 तारीख को हर पंचायत में जो है जितने भी हमारी झारखंड की माताएं बहनें हैं 29 तारीख को लगने वाले शिविर में आप लोग जरूर जाएं और अपनी समस्याएं जो भी हैं आपकी वहां पर बताएं। बहुत सारी माताएं बहनों का यह भी है कि दूसरे चरण का फॉर्म जो है आएगा कि नहीं आएगा। तो इन सभी चीजों को लेकर के जो भी जानकारी आपकी रहेगी जो है वो शिविर में दी जाएगी आपको, और आपकी समस्याओं का समाधान भी करने का किया जाएगा। 29 तारीख को लगने वाले शिविर में जो भी है सभी जगहों पर शिविर जो है लगाए जाएंगे। तो आप अपनी समस्याओं को लेकर के वहां जरूर जाए। और आगे आने वाली जो है किस्त की राशि है, जो नवी किस्त है, उसके लिए आधार डीबीटी, आधार जो है बैंक लिंक, ये दोनों प्रक्रिया जो है हमें उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। आप दोनों प्रक्रियाओं को आप जो है कर लें पहले से ही, क्योंकि अभी किस्त की राशि जो है जाने वाली है। मैया सम्मान योजना की नवी किस्त है और बहुत सारी माताएं बहनों का जो है हमें जो तमाम न्यूज पोर्टल के जरिए जो समाचार निकल करके आ रही है कि आंगनबाड़ी सेविकाओं द्वारा 500 रुपया 1000 रुपये उनके द्वारा लिया जा रहा है। इस तरह की जो भी समस्याएं हैं आपकी, ये आप शिविर में अगर बताएंगे तो ही आपकी समस्या का समाधान हो पाएगा। अब इसके अलावा भी जो भी आपकी समस्याएं हैं इस योजना को लेकर के, तो फिर अगर आपकी जो 7500 रुपए की राशि जो जनवरी, फरवरी और मार्च की 6वीं, 7वीं और 6, 7 और 8वीं किस्त की राशि गई है, बहुत सारी माताएं बहनों का नहीं आया है, उसको लेकर भी आप अपने जो है बातों को शिविर में रख सकती हैं। तो आने वाली 29 तारीख को आप लोग जरूर जाएं, शिविर में हिस्सा लें, अपने जो भी वहां पर आवश्यक दस्तावेज मांगे जाए उसको जरूर प्रस्तुत करें। और जो भी सरकार के द्वारा इसको लेकर के नियम है, जो भी शर्तें हैं, उसको अगर आपने पूरा कर लिया है तो यकीन तो आपकी आने वाली अगली किस्त, नवी किस्त की राशि जो है बिना किसी कठिनाई के आपके खाते में आ जाएगी। अगर आपको इस वीडियो से संबंधित कोई भी अगर जानकारी चाहिए या कोई समस्या है तो आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं आप